हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसपे बताया था कि जीएसटी में मैनुअल डाटा फिल करके GSTR1 फाइल कैसे करें। दोस्तों, एक भाई ने कमेंट किया कि जीएसटी का जो क्रेडिट लेजर का बैलेंस होता है उसको हम लोग टैली से रिकंसाइल कैसे करेंगे, यानी कि टैली से मैच कैसे करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में उसी को कवर किया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले जीएसटी का साइट खोल लेना है। खोलने के बाद अपना आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर एक सर्विस का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जस्ट नीचे आना है, यहाँ पर लेजर का ऑप्शन दिख रहा होगा। लेजर के ऑप्शन पर माउस को रखना है। माउस को रखने के बाद आपको फिर यहाँ पर आ जाना है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद मेरा ये साइट खुल रहा है। खुलने के बाद यहाँ पर आईटीसी बैलेंस मेरा 14,427 रुपया दिखा रहा है। तो हम लोग को सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि मार्च का GSTR3 जब हम लोग फाइल किए थे तब आईटीसी कितना बच रहा था या फिर नहीं था। जो आईटीसी हम लोग को बचेगा वो हम लोग का अप्रैल का ओपनिंग हो जाएगा। अगर नहीं रहेगा तो फिर हमारा कुछ नहीं होगा। ये फिर मेरा जो 14,427 रुपया दिखा रहा वो मेरा फाइनेंशियल ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी में आया होगा, वही जमा यहाँ पर दिखा रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर एक नंबर पर आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इस पे सिंपली हम लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये मेरा खुल रहा है। खुलने के बाद आपको इस तरीका से कुछ दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग को देखना है कि मार्च का रिटर्न हम लोग कब डाले हैं। डालने के बाद कुछ मेरा जो आईटीसी क्रेडिट लेजर में रहता है वो मेरा बैलेंस पड़ा हुआ है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले मार्च का रिटर्न डालेंगे हम लोग, तो 20 अप्रैल को ही डालेंगे या तो इससे बाद डालेंगे। तो हम लोग सर्च कर लेते हैं यहाँ डेट 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 जून 2023 तक। डेट डालने के बाद यहाँ पर गो का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर गो का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है सिंपली। क्लिक करने के बाद ये मेरा खुल गया इस तरीका से। खुलने के बाद आपको इस तरीका से कुछ दिख रहा होगा जिसमें आपको एक मार्च का शो हो रहा होगा, लिखा हुआ मार्च। यहाँ पर डेबिट या क्रेडिट। सबसे पहले यह जानना है कि मार्च का जो क्रेडिट दिखा रहा है यहाँ पर, ये हमने मार्च में जो परचेज किए थे उसका टैक्स IGST बन रहा था 16,418 रुपये। बात को समझिएगा तभी आप एडजस्ट कर पाइएगा। तो जो परचेज हुआ था मार्च का, मेरा 16,418 रुपये IGST का टैक्स बन रहा था। सेंट्रल टैक्स 8952 जो दिखा रहा है 8952 रुपया, ये मेरा सेंट्रल टैक्स का टैक्स बन रहा था। ये 8952 फिर स्टेट टैक्स बन रहा था। टोटल 34,322 रुपया जो हमने मार्च में परचेज किया था उसका टैक्स बन रहा है 34,322 रुपया, जो इनपुट हम लोग अभी लेंगे। तो ये टोटल बैलेंस मेरा यहाँ पर जमा है, टोटल 34,322 रुपया। फिर हम लोगों ने जब GSTR3 भी फाइल किया, यहाँ पर मार्च 2023 दिख रहा है, यहाँ पर डेबिट दिख रहा है। ये हम लोग टैक्स पे करके GSTR3 को फाइल कर दिए। तो यहाँ पर 16,418 रुपया आपका दिखा रहा है, IGST एडजस्ट हो गया है। 8952 रुपये CGST एडजस्ट हो गया है। 8952 रुपये जो यहाँ पर आपका बचा हुआ था, इसको कर्सर सीधे कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पर जो 34,322 रुपये बचा हुआ था, ये आपका मार्च मंथ में सेल ज़्यादा हो गया, इसके कारण आपका टोटल टैक्स एडजस्ट हो गया। ये आपका IGST के हेड में है, ये सेंट्रल टैक्स के हेड में है, ये स्टेट टैक्स के हेड में है। तो यहाँ 34,322 रुपये टोटल एडजस्ट ये वाला हो गया। तो मेरा जो मार्च का GST रिटर्न फाइल जो हम किए हैं, यहाँ पर मार्च का GST रिटर्न फाइल जो हुआ है, डेबिट हुआ है। इसके बाद मेरे पास कोई ITC बैलेंस नहीं बचा हुआ है। तो हमारा ओपनिंग कोई ITC बैलेंस नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखेंगे हम लोग अप्रैल का क्या। अप्रैल में हम लोग का परचेज हुआ था, IGST का टैक्स बन रहा था 10,144 रुपया। सेंट्रल टैक्स था 6375 रुपया, स्टेट टैक्स था 6375 रुपया। टोटल टैक्स मेरा परचेज का बन रहा था 22,894 रुपया। ये मेरा इनपुट हो गया। ये इनपुट टोटल मेरा यहाँ पर आकर शो हो रहा है, यहाँ पर दिख रहा होगा बैलेंस, यहाँ पर मेरा जमा हो गया 22,894 रुपया क्रेडिट लेजर में। उसके बाद हम लोग जब 3B फाइल करेंगे, इसका अप्रैल का डेबिट यहाँ पर दिख रहा होगा, जब हम लोग टैक्स पे करते हैं तो ये 10,144 रुपया 6375 रुपया जो पड़ा हुआ था आपका इधर, यहाँ पर देख लीजिए 10,144 रुपया, सेंट्रल टैक्स 6375 रुपया, स्टेट टैक्स 6375 रुपया।
टोटल 22,894 जो पड़ा हुआ था, ये मेरा टोटल एडजस्ट हो चुका है। इसमें भी मेरा कोई आईटीसी नहीं बचा है। अगर आपका बचता है तो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। तो मैंने अप्रैल को भी देख लिया, ओपनिंग भी कुछ नहीं है। अप्रैल में जो हमने परचेज किया था टोटल, जो उससे ज़्यादा हमारा सेल हो गया तो टोटल टैक्स उसमें एडजस्ट हो गया। बाकी जो और टैक्स बना होगा हमारा, वो बैंक से पेमेंट किए होंगे। तो अब चलाना सिंपली 2 में देखना है। 2 में आने के बाद अब मई को देखना है। मई में हम लोग आईटीसी एक्सेप्ट किए थे इतना, आईजीएसटी इतना, सीजीएसटी इतना और एसजीएसटी इतना 8683। टोटल हम लोग टैक्स इनपुट जो है उन लोग हम लोग रिसीव किए 37,303 रुपया। सिंपली इसको इधर कर लेंगे कर्सर से, करने के बाद यहाँ पर देखेंगे टोटल 37,303 रुपया मेरा आईटीसी हुआ है, जिसमें से हम लोग का टैक्स बन रहा है। टैक्स इसमें यहाँ पर नहीं बताएगा कि कितना टैक्स बन रहा है आपका। यहाँ पर ये जान लीजिए कि आपका टोटल एडजस्ट हो जा रहा है। तो यानी कि परचेज से ज़्यादा आपका सेल हुआ है, परचेज के टैक्स से ज़्यादा आपका सेल का टैक्स है, इसलिए टोटल अमाउंट यहाँ भी एडजस्ट हो चुका है। आईजीएसटी के कॉलम में ले लिया है। ये सेंट्रल टैक्स भी दिख रहा है, सीजीएसटी उस सीजीएसटी के कॉलम में ले लिया है। ये स्टेट टैक्स दिख रहा है, स्टेट टैक्स दिख रहा है, तो ये आपका स्टेट टैक्स में ले लिया है। यानी कि 37,303 रुपया फिर से पूरी एडजस्ट हो चुका है। तो मेरा मई मंथ में भी पूरा एडजस्ट हो चुका है। मेरा क्रेडिट लेजर का बैलेंस कुछ नहीं दिखा रहा है। अब हम लोग जून देखेंगे तो सिंपली यहाँ पर डेट हम लोग ले लेंगे, क्वार्टर डेट लेता है। तो इसको अब हम लोग ले लेंगे 1 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2023। डेट लेने के बाद यहाँ पर गो का ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको फिर से खुल गया जून का आप देखेंगे कि जून में हम लोग क्रेडिट इनपुट जो है से कितना लिए हैं। तो इनपुट लिया जीएसटी से इतना, सीजीएसटी से आपका 10,104 रुपया, एसजीएसटी से 10,104 रुपया, यानी कि टोटल हम लोग एक्सेप्ट किए हैं 31,289 रुपया। अब हम लोग इसको कर्सर से इधर आ जाएंगे। आने के बाद देखेंगे बैलेंस मेरा टोटल 31,289 रुपया हम लोग को इनपुट मिला है। आउटपुट मेरा फिर ज़्यादा बना है, इसलिए फिर से मेरा टोटल एडजस्ट हो चुका है। यहाँ पर मेरा क्लोजिंग कुछ नहीं बना, तो मेरा फिर से एडजस्ट हो गया क्योंकि सेल मेरा ज़्यादा हो रहा है, परचेज कम हो रहा है। तो टोटल टैक्स जो है मेरा टोटल एडजस्ट हो जा रहा है। बाकी जो और एक्स्ट्रा टैक्स पे करना होगा वो हम लोग बैंक से कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। पहले इसको एक बार देख लेते हैं एक झलक, उसके बाद हम बारीकी से समझेंगे 3B के बारे में। तो दोस्तों फिर हम लोग यहाँ 2 पर क्लिक करेंगे, देख लेंगे अगस्त का। इसी प्रकार से आपको देखते जाना है। अगस्त में भी कुछ नहीं है, अगस्त में पूरा एडजस्ट हो चुका है। अब देख लेते हैं सितंबर का क्या हाल है। तो 1 सितंबर 2023 डेट डाल लेंगे 31 दिसंबर 2023 लेगा, तब ये मेरा ले लिया है। लेने के बाद यहाँ अगस्त का दिख गया है, मेरा क्रेडिट हुआ। टोटल बैलेंस कितना है क्रेडिट जो किया है, तो हम लोग इनपुट मिला है 32,000। ये भी वही हाल है कि मेरा सेल ज़्यादा हुआ, टैक्स एडजस्ट हो गया। बाकी जो टैक्स और पेमेंट करना होगा वो बैंक से किए होंगे। ये भी मेरा 0 है, यहाँ भी 0 है। तो आप यहाँ पर देख ले सितंबर तक मेरा डेबिट हुआ, वहाँ तक मेरा 0 चला आ रहा है। यानी कि जितना हमने परचेज किया है उससे ज़्यादा हमारा सेल हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग को और टैक्स बैंक से भी पेमेंट करके पूरा करना पड़ रहा है। तो हम लोग जुलाई अगस्त सितंबर तक देख लिए हैं। अब चलते हैं अक्टूबर देखते हैं 2023। यहाँ पर डेट हम लोग को डाल देना है 1 अक्टूबर 2023 से 31 दिसंबर 2023। अब यहाँ सिंपली देखना सितंबर का हम लोग का इनपुट जो लिए है वो कितना लिए है। तो सितंबर का इनपुट हम लोग का 73,102 रुपया है, जिसमें फिर से डेबिट हो गया। टोटल हमारा एडजस्ट हो चुका है। फिर से मेरा क्रेडिट बैलेंस जो है 0 हो गया। उसके बाद फिर हमने कौन सा मंथ का ये देख लेते हैं एक बार। अक्टूबर का है, जो अक्टूबर का हम लोग आईटीसी हम लोग का मिला है 71,965 रुपया। ये भी हमारा टोटल एडजस्ट हो चुका है, डेबिट हो चुका है। टोटल अमाउंट 71,965 रुपया, ये मेरा 0 हो गया। तो हमने अक्टूबर तक देख लिया। अब नवंबर देखना है कि नवंबर मंथ से लेकर दिसंबर मंथ तक। तो 31 दिसंबर तक हम लोग फाइल कर देख लिए थे। अब यहाँ पर सर्च करना है 1 जनवरी, नहीं इसमें दे रहा है आपका अक्टूबर तक है, नवंबर। यहाँ पर अक्टूबर दिख गया आपको। सिंपली 2 पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा नवंबर का आईटीसी हम लोग जो मिला है वो हम लोग का आईटीसी है 1,17,131 रुपये। यानी कि इसमें ज़्यादा परचेज हमने किया है
जो 3B जब हम लोग डाले टैक्स तो मेरा टैक्स 63,670 रुपया ही बन रहा है। तो बाकी जो ITC बचा हुआ है 43,461 रुपये। तो इसको हम लोग टैली में हमारा ये बाकी मंथ का तो चला जाएगा, आपका हर मंथ में आपका जीरो होता जाएगा ITC लेजर। बाकी जो आपका ये दिख रहा है आप 43,461 रुपया, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है कब का, तो नवंबर का GST रिटर्न फाइल किए हैं तब दिखा रहा है 43,461 रुपया मेरा भी क्रेडिट बैलेंस जमा है। उसके बाद हम दिसंबर के सर्च कर लेते हैं। 1 दिसंबर 2023, 31 जनवरी 2024, सिंपली सर्च ले लेंगे। सर्च लेने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे। नवंबर तक तो हम लोग देख लिए थे, अब दिसंबर के देखते हैं। नवंबर का मेरा कुछ पड़ा हुआ था ITC, नवंबर का 43,461 रुपया पड़ा हुआ था, जिसमें से मेरा जब दिसंबर का जब हमने ITC लिया दिसंबर का, तो IGST इतना था, CGST इतना था, SGST इतना था, टोटल 39,575 रुपया हमने और ITC एक्सेप्ट कर लिया है, परचेज कर लिया इनपुट। उसके बाद आपको यहाँ पर IGST का कॉलम में 6619 रुपया, 49,281 रुपया, 27,136 रुपया दिखा रहा है। ये जो पहले से पड़ा हुआ था आपका यहाँ पर 32,809, 10,658 वो इसमें आकर ऐड हो गया। 32 प्लस 16 ये आपका ऐड होकर 49 हो गया। उसी प्रकार से 10 प्लस 16 ये आपका ऐड हो गया 27,136, यानी कि टोटल ITC 83,036 रुपया जमा हो गया। उसके बाद हम लोग जब 3B फाइल करेंगे दिसंबर का, तो डेबिट मेरा टैक्स 68,609 रुपया ही हो रहा। बाकी जो मेरा ITC बचा हुआ 14,427 रुपया, ये मेरा टैली से भी इतना दिखना चाहिए, GST से और टैली से दोनों मैच होना चाहिए। तो यहाँ पर 14,427 रुपया दिसंबर तक रिटर्न फाइल करने के बाद यहाँ पर मेरा क्रेडिट लेजर में बैलेंस दिख रहा है। तो सिंपली आप लोग को जाना है यहाँ पर सर्विस में, फिर से वापस क्रेडिट लेजर में आना है। लेजर में आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आना है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर 14,000 जो दिखा रहा था क्लोजिंग, ये आपका यहाँ पर शो हो, यही बैलेंस आपका शो हो रहा है यहाँ पर 14,427 रुपया। तो दोस्तों अब हम लोग को ये जानना है कि ये जो बैलेंस डेबिट क्रेडिट हो रहा था, ये तो समझ में आ गया कि परचेज का जो इनपुट आ रहा है वो हमारा जाकर जमा हो जा रहा है। उसके बाद हम लोग जब 3B फाइल कर रहे हैं तो वह एडजस्ट होकर कट जा रहा है टोटल, बाकी जो बच रहा है आपको वहाँ पर पड़ा हुआ दिख रहा है। तो इसी को हम लोग टैली में इतना हम लोग को दिखाना है 14,427 रुपया। तो सबसे पहले हम लोग को 3B को समझना होगा। तो हम लोग चलते हैं सर्विस में, फिर से रिटर्न में आते हैं। रिटर्न में आने के बाद रिटर्न डैशबोर्ड पर आएंगे। आने के बाद आपको इस तरीका से कुछ खुलेगा। खुलने के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट फाइनेंशियल, उसके बाद क्वार्टर सेलेक्ट करना है। तो क्वार्टर हम अप्रैल ले लेते हैं का, एक ये फाइनेंशियल 23-24 का पूरा देखना है। अप्रैल लेने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे अप्रैल। अप्रैल लेने के बाद यहाँ सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरीका से देखने के लिए मिलेगा। तो सिंपली आपको यहाँ 3B का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक PDF डाउनलोड होगा। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, ये मेरा क्रोम में सेटिंग है इसलिए क्रोम में खुल रहा है। आपका ये PDF में खुलेगा, तो इसको हम सेटिंग बाद में कर लेंगे। तो इसको हम क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद ये मेरा खुल रहा है। खुलने के बाद आपको कुछ इस तरीका से दिखेगा। इसको हम जूम कर लेते हैं। जूम कर लिए। जूम करने के बाद ये जो आपका दिखा रहा है 5,02,633 रुपया, सेंट्रल टैक्स 28,740 रुपया, स्टेट टैक्स 28,740 रुपया। ये जो मेरा 3B का जो बैलेंस लेता है ये मेरा सेल का बैलेंस है। याद रखिएगा ये मेरा सेल का बैलेंस है, जो कि ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड ऑटो पॉपुलेट ये है ऑटोमेटिक। 3B में GS 3.1 के कॉलम में आ जाएगा आपका। यहाँ पर देखिएगा, इसको खोलिएगा। खोलने के बाद आपको यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर जो दिख रहा है 3.1 में यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है। जब आप GSTR1 फाइल कीजिएगा, फाइल करने के बाद आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि आपने GSTR1 में टैक्स इतना डाले हैं। इसको अंदर जाएंगे तो टैक्सेबल वैल्यू भी बताएगा, टैक्सेबल वैल्यू इतना डाले हैं, और CGST SGST इतना आप GSTR1 में फाइल किए, तो ये ऑटोमेटिक आ जाता है मेरे पास यहाँ।
तो इसको छेड़छाड़ कुछ करना नहीं, तो वही है आपका खुला हुआ सेल का ये बैलेंस हो गया। तो ये समझ लेना कि सेल का टैक्सेबल वैल्यू ये हो गया इस मंथ का, अप्रैल का। सेंट्रल टैक्स ये हो गया, स्टेट टैक्स ये हो गया। अभी क्रेडिट ये जो नील रेटेड का दिखा रहा है इसको अभी हम लोग को इग्नोर करना है। उसके बाद और थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसको ज़्यादा जूम हो गया, अब इतना रहने देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग को स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना। आप ये समझ लिए कि ये सेल का टोटल ये फिगर दिखा रहा है, टैक्सेबल वैल्यू, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स। अब नीचे आ जाना स्क्रॉल करते हुए। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपका परचेज का जो आईटीसी होता है, जो हमने परचेज किया उसका जितना परचेज का टैक्स बनता है उसका आईटीसी यहाँ दिखाता है। यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू आपको नहीं दिखाएगा। जो भी हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं तो सिर्फ इसका इनपुट लेता है, आउट और टैक्सेबल वैल्यू नहीं लेता है। इनपुट आउटपुट से एडजस्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग का सेल को ऊपर में देख लिए थे कि सेल का वो बॉक्स दिख रहा था, और इसमें ऑल अदर आईटीसी यहाँ पर दिख रहा है, नेट आईटीसी यहाँ दिख रहा है। तो ये मेरा आईटीसी हम लोग एक्सेप्ट किया है 10,143 रुपया और 10,143 रुपया। उसके बाद 6375 रुपया 25 पैसा सेंट्रल टैक्स दिख रहा है, और स्टेट टैक्स 6375 रुपया स्टेट टैक्स दिख रहा है। 1000 जब हम लोग इसको जोड़ेंगे 28,740 तो मेरा दोनों का जोड़ेंगे तो हो जाएगा 57,480 रुपया हम लोग का टैक्स बन रहा है, जिसको हम लोग कैसे पेमेंट करेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे उसको नीचे आकर देखना। हम लोग को नीचे आते जाना स्क्रॉल करते हुए। यहाँ पर आपको दिख रहा है हमने परचेज किया उससे हम लोग को एडजस्ट हो रहा है IGST 10,143 रुपया, CGST से एडजस्ट हो रहा है 6375 रुपया, 6375 रुपया, यानी कि टोटल हम लोग का एडजस्ट कितना हो जा रहा है। तो तीनों का जोड़ देंगे, जितना भी एडजस्ट होगा आपका उससे माइनस कर देंगे। सेल का जो टैक्स है उसे परचेज का टैक्स को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद भी जो भी आपका टैक्स आएगा वो हम लोग का बैंक से पेमेंट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग को नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर इंटरेस्ट लेट फी पेमेंट करने के लिए ये अब दिया हुआ रहता है। यहाँ पर हम लोग का इंटरेस्ट का कॉलम दिया रहता है, लेट फी का पेमेंट आप कैसे कैसे किए उसका दिखाता है। तो इसको इग्नोर करते हैं। हम लोग का यहाँ पर दिख जाता है इंटरेस्ट कितना पेमेंट किया है और टैक्स कितना पेमेंट किया है, CGST कितना पेमेंट किया है, SGST लेट फी कितना पेमेंट किया है। तो सिंपली हम लोग को यहाँ देखना है कि टैक्स पेमेंट कितना किए हैं, बाकी इंटरेस्ट पे कितना किए हैं, लेट फी कितना पेमेंट किया है, ये हमारा सब दिख जाएगा। सबसे हम लोग का मेन काम यही होता है कि इनको समझना। टैक्स पेमेंट का जो हम लोग पेमेंट करते हैं इसको समझने के लिए सबसे पहले जरूरी होगा। 3B डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा एक ये जो दिख रहा है आपको CGST और SGST, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स जो दिख रहा है ये मेरा 28,740 रुपये, 28,740 रुपये ये मेरा सेल का जो टैक्स बना है वो है। जो हमने सेल किया इस मंथ में उसका टैक्स बन रहा है 28,740 रुपया। इसी को हम लोग का पेबल करना है। अगर हम लोग दोनों जोड़ देंगे 28,56,000 कुछ रुपया हम लोग का टैक्स पेबल दिखा रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टैक्स पेबल, यहाँ पर 28,56,000 कुछ रुपया पेबल दिखा रहा है, जिससे हम लोग उस मंथ में जो परचेज किए हैं उसका टैक्स है IGST का इतना, CGST का इतना, SGST का इतना। क्योंकि हम लोग पहले देख चुके हैं कि ITC का ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है, तो जो हम लोग मार्च मंथ में परचेज किए हैं उसी को इसके साथ एडजस्ट कर रहा है। तो इन तीनों को हम लोग जब जोड़ देंगे, ये तीनों आपको दिख रहा है, ये तीनों को हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ये दोनों को जोड़ के माइनस कर देंगे, यानी कि सेल का टैक्स हो गया आपको और ये परचेज का टैक्स हो गया। यहाँ पर लिखा है टैक्स पे थ्रो ITC। तो जो ITC हमने जो परचेज किया उससे हम लोग को एडजस्ट हो जाएगा। बाकी जो बचा कितना हम लोग को इसको एडजस्ट करने के बाद मान लीजिए आपके पास कैलकुलेटर होगा तो आप यहाँ जोड़ लीजिएगा 28,740 रुपया प्लस 28,740 रुपया, दोनों का जोड़ देते हैं तो मेरा आ जा रहा है 57,480 रुपया, 57,480 रुपया। ठीक है, इस सेल का टैक्स हो गया, सेल का टैक्स हो गया 57,480 रुपया। उसके बाद हमने परचेज का जो टैक्स से एडजस्ट कर रहे हैं 10,144 रुपया प्लस 63,175 रुपया प्लस 63,175 रुपया। ये जो मैंने इनपुट इसका आ रहा है, जो हम लोग इनपुट लिए वो आ रहा है 22,000, तीनों को जोड़ने के बाद 22,894 रुपया कुछ पैसा आएगा, 894 रुपया
कुछ पैसा है। तो सिंपली हम लोग को 57,480 में से 22,894 लेस करेंगे तो कितना बचेगा। तो सबसे पहले हम लोग लेस कर लेते हैं 57,480 रुपया माइनस 22,894 रुपया, मेरा 34,586 रुपया का टैक्स बन रहा है। तो ये टैक्स तो मेरा पास कैसे पेमेंट कर सकते हैं, मेरा पास तो ना कैश लेजर में कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है ना ही आईटीसी लेजर में। तो जो 34,586 रुपया का टैक्स जो बन रहा है ये हमारा यहाँ से बन रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा है टैक्स पेड इन कैश, यानी कि जो हम लोग बैंक से पेमेंट किए, बैंक से जो पेमेंट किए हैं वो हमारा इसमें दिखाएगा। तो ये जो बैंक से हम लोग पेमेंट किए हैं 34,586 रुपया 85 रुपया जो आ रहा था वो हम लोग यहाँ बैंक से पेमेंट कर दिए हैं, जिसमें से यहाँ 750 रुपया लेट फी लगा है, 243 रुपया इंटरेस्ट लगा है। तो हम लोग अभी इंटरेस्ट और लेट फी से अभी मतलब नहीं रखना है, सिंपली हम लोग अभी क्रेडिट लेजर बैलेंस को टैली से मैच करना है। तो हम लोग को इससे फोकस करना है कि सेल का जो टैक्स बन रहा है इतना बन रहा है भाई, परचेज का जो टैक्स बन रहा है तीनों को जोड़ देंगे हम लोग यहाँ पर। ऊपर हेडिंग आपको पढ़ लेना है टैक्स पेड थ्रू आईटीसी, और ये है टैक्स पेबल, यानी कि इतना हम लोग का पे करना है। सिंपल से भाषा में समझना है तो ये टैक्स पेबल हो गया, यहाँ पर टैक्स पेबल आपको दिख जाएगा, ये जो कॉलम होगा टैक्स पेबल हो गया। टोटल आपको इतना पे करना है। आप पे कर रहे हैं क्या चीज़ से, तो आईटीसी से पे कर रहे हैं आप, इतना पे कर रहे हैं, उसके बाद आप बैंक से पेमेंट इतना कर रहे हैं, तो आपका टोटल हो जा रहा है। बाकी चालान आप देखिएगा तो चालान आपको इतना का नहीं बना हुआ रहेगा, आपका चालान रहेगा इंटरेस्ट का अमाउंट भी जोड़कर और लेट फी का अमाउंट जोड़कर ही बना हुआ रहेगा। तो आई होप कि इसमें आपको पता चल गया कि सेल का जो टैक्स बनता है किस पे बनता है, और परचेज का टैक्स एडजस्ट कैसे होता है। एक 3B का वीडियो मैं लाऊंगा GSTR 3B फाइल करने का, उसमें क्लियर समझाऊंगा कि एडजस्ट टैक्स को हम लोग कैसे करते हैं। ये एडजस्ट किया हुआ है, इसीलिए हम लोग इसे क्रेडिट से इनपुट से हम लोग इतना एडजस्ट किए हैं आउटपुट को। तो सिंपली ये तो आपको समझ में आ गया। अब सिंपली हम लोग को यहाँ पर बैक आ जाना है, बैक आने के बाद इसको हम अभी माउस ले लेते हैं। माउस लेने के बाद यहाँ पर आपको GST में फिर से आ जाना है वापस। वापस आने के बाद आपको एक एक्सेल ले लेना है, एक्सेल हम यहाँ पर बनाए हुए। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख देना है सेल का आउटपुट जो होता है, सेल का आपका इससे ये फायदा होगा कि आप कभी भी मिलाकर चेक कर सकते हैं, आपको कभी कोई दिक्कत ना होगी। तो सबसे पहले सेल का जो हम लोग सेल किए हैं इस पूरा इस फाइनेंशियल ईयर में, अप्रैल में सेल कितना हुआ है, मई में सेल कितना हुआ है, जून में सेल कितना हुआ है, जुलाई में कितना, ये टोटल मेरा दिसंबर तक सेल दिख रहा है। ये मेरा टोटल सेल किए हैं आउटवर्ड सप्लाई है, यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई है। यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू आप ले लीजिएगा, यहाँ पर IGST ले लीजिएगा, CGST ले लीजिएगा, SGST ले लीजिएगा। यहाँ पर आप फिर दिखेगा आपको मंथ पूरा ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर डाटा को कॉपी कहाँ से लाए हम, कहाँ से किए वो भी आपको बताता हूँ। और एक आपका यहाँ पर देख लेगा, यहाँ पर सेल का हो जाएगा आपका, यहाँ परचेज का होगा। इसलिए मैं आपको इतना समझाया यहाँ पर GST में आपका बिल के थ्रू, इसके थ्रू समझाया कि आपको एक्सेल में समझने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आपको इतना बताया इसमें। तो सबसे पहले हम लोग को एक्सेल में आ जाना है। एक्सेल में आने के बाद यहाँ पर आप सेल का पूरा डिटेल्स भर देना है, यहाँ पर परचेज का डिटेल्स भर देना है। ओपनिंग ITC कुछ मेरा है नहीं, अगर आपका रहेगा तो यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद हम लोग का एक और कॉलम रखना है, यहाँ पर साइड आएंगे तो टैक्स पेड इन कैश, जो भी हम बता रहे थे इसमें क्रोम में जाएंगे, इसमें बता रहे थे कि टैक्स पेड इन कैश, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टैक्स पेड इन कैश, ये जो बता रहे थे इसका कॉलम रखना है। एक कॉलम इसका रखना है आउटवर्ड सप्लाई का जो टैक्स होता है, दूसरा रखना है परचेज का जो टैक्स है उसको एडजस्ट किए, और तीसरा लिखना है टैक्स पेड का। तो सबसे पहले हम लोग अल्ट टाइप करेंगे और अपना एक्सेल में आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पर देखने के बाद हम लोग को यहाँ से लेट फी ये हटा देना है, सिंपली आप एक में रख लेना है, आपको ये यहाँ पर हटा देना है हम लोग को। आप चाहे तो अपना रख सकते हैं, डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे आप फिर से वापस आने के बाद यहाँ पर आउटपुट सप्लाई दिख रहा है, जिसका आउटपुट है आउटपुट सप्लाई, और ये परचेज का इनपुट हमारा यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर टैक्स पेड हम लोग किया, टैक्स जो पे किया बैंक से के थ्रू, वो कितना कितना किस मंथ में किया हम लोग के डेटा बनाए हुए हैं। यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस जो क्लोजिंग ITC है वो हम लोग का एक कॉलम ले लिया है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ देखना है
जैसे हम लोग ये अप्रैल का मंथ का हम लोग डाउनलोड कर लिए, उसी तरह से आपको पूरा फुल मंथ का डाउनलोड कर लेना है। आज तक का जो भी दिसंबर या जनवरी तक आप फाइल कर चुके हैं तो वो आपको रख लेना है। जनवरी तक ये फाइल नहीं हुआ, दिसंबर तक फाइल हुआ तो आपको दिसंबर तक डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर से ऐसे करके यहाँ पर आपको ऐसे करके कॉपी कर लेना है। इतना, ये मेरा कर्सर थोड़ा बड़ा है इसलिए पूरा क्लियर है, ये आपको इतना ही लेगा। कंट्रोल सी करना है, सी करने के बाद अल्ट टाइप करेंगे, अल्ट टाइप करने के बाद आपको एक्सेल में आ जाएगा। यहाँ पर आकर सिंपली पेस्ट कर देना है, सेल का डिटेल यहाँ से भर देना है। फिर यहाँ से CGST कॉपी करेंगे, सेंट्रल टैक्स CGST कॉपी करेंगे, उसके बाद यहाँ पर फिर पेस्ट कर देंगे। फिर स्टेट टैक्स को भी यहाँ से कॉपी करेंगे, यहीं से इसको भी सिंपली पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद फिर हम लोग का परचेज का जो इनपुट हम लोग लिए उसको कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ से कॉपी कर लेना है IGST को, इसमें आपको पेस्ट कर देना है ITC 3B जो दिख रहा है। उसके बाद आपको फिर SGST का CGST का लेना है, कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद उसी प्रकार से SGST को लेना है, पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आप लोग को नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद एक चीज़ और आपको करना है कि जो आप सेल का जो वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहे थे एक्सेल में, ये था परचेज का कॉपी पेस्ट कर रहे थे, ये था। तो यहाँ से आप लोग को ये नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर खाली टैक्स पेड का एक मेरा। अब हम लोग का ध्यान रखना है यहाँ पर कि सेल का जो आउटपुट है हमने फिल कर दिया है, इसी तरह से आपको पूरा मंथ का फिल कर देना है डाउनलोड करके एक्सेल से। GST से डाउनलोड कर हमने एक मंथ अप्रैल का कर दिया है, इसी प्रकार से आपको टोटल मंथ का डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट कर लेना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 3B ITC का भी कॉपी पेस्ट कर लेना है, ये सेल का हो गया या परचेज का हो गया। उसके बाद एक और बचेगा आपका टैक्स पेड इन कैश, जो हम लोग बैंक से पेमेंट किया उसको कॉपी कर लेना है। तो उसको कॉपी करने के लिए हम लोग को फिर से आना होगा 3B में। 3B आने के बाद यहाँ पर दिख रहा होगा टैक्स पेड इन कैश। सेंट्रल टैक्स के कॉलम में आपको दिख रहा है 12,221 रुपया। स्टेट टैक्स का कॉलम दिख रहा है 22,365 रुपया। तो ये दोनों को हम लोग को कॉपी कर लेना है। 12,000 यहाँ पर CGST दिखा रहा है तो कॉपी कर लिए। SGST दिखा रहा है 22,365 रुपया, इसको भी हम लोग कॉपी करके यहाँ पर डाल देंगे। सिंपली डालने के बाद यहाँ पर क्लोजिंग ITC जो मेरा बचेगा, इसको फार्मूला लगाना है। यहाँ पर इक्वल फार्मूला लगा हुआ है, इक्वल टू है, क्या क्या हुई बता देता हूँ। इक्वल टू हम लोग को माइनस किससे करना है, हम लोग को एडजस्ट करना है टैक्स से। तो कैश से हमने पेड इतना किया, प्लस कैश से इतना किया, प्लस SGST। उसके बाद ITC से जो पेमेंट किया उसको प्लस करेंगे, इसको प्लस कर लेंगे, प्लस प्लस। अब हम लोग को एडजस्ट किसको करना है, तो टैक्स करना है, GST R1 वाट सप्लाई उसको करना है। तो यहाँ से माइनस कर देंगे, माइनस इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर माइनस इसको करेंगे। करने के बाद इंटर ले लेंगे, इंटर लेने के बाद यहाँ पर मेरा 0 आ गया। यानी कि जो हमने परचेज किया था सेल ज़्यादा का कर लिया, इसीलिए टैक्स मेरा टोटल एडजस्ट हो गया। जो यहाँ पर परचेज दिखा रहा है टोटल टैक्स एडजस्ट हो गया। उसके बावजूद हम लोग कैश जो पेमेंट किए हैं बैंक से वो हमारा इतना हो गया, इससे इतना हम लोग कैश बैंक से जो पेड किया वो इतना हो गया। यानी कि टोटल मेरा ITC बैलेंस जो GST में दिखा रहा है वो 0 हो गया। तो आपको टैली में जब रिकनसाइल करेंगे तो सबसे पहले आप लोग को देखना है कि काहे कि जो सेल आप डालिएगा टैली में, GST में जो डालिएगा सेल, वो आपका रहेगा टैक्सेबल वैल्यू ये रहेगा, क्योंकि जो टैली में आपका दिखेगा सेल वही आप GST में डालेंगे। ये तो सिंपल सी बात है। तो आपका सेल जितना होगा इस मंथ में वही डालेंगे। तो आपका टैली में ये बैलेंस शो हो रहा होगा, अप्रैल का सेल इतना। उसके बाद आपका परचेज का सेल, परचेज आपको दिख रहा होगा, परचेज का इतना टैक्स हुआ है। उसके बाद आप जब एंट्री करेंगे स्टेटमेंट का तो आपका दिखाएगा GST पेबल, यानी कि GST पे किए हैं आप 34,586 रुपया स्टेटमेंट में दिखेगा। उसमें 34,586 रुपया प्लस लेट फी एंड इंटरेस्ट दोनों ऐड करके चालान में दिखेगा, आपको स्टेटमेंट में दिखा, जिसमें से आपको बाइफर्गेशन करना है कि आपका CGST का टैक्स पे हुआ इतना का, बाकी कुछ रुपया जो है सो आपका लेट फी फाइन में गया है। और लेट फी फाइन नहीं गया तो आपका टोटल एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो टैली में सिंपली हम लोग को ध्यान रखना ये कि टैली में एंट्री जब करेंगे तो सेल परचेज तो आपका पहले से एंट्री हो रहेगा ही। अगर इससे मिला लेना कि आपका सेल इतना टैली में दिखा रहा है या फिर इससे ज़्यादा दिखा रहा है, तो आपको बिल बाय चेक करके GST से देख लेना है कि हमने कौन सा बिल एक्स्ट्रा लिए हुए हैं या तो कौन सा बिल हम लोग छोड़े हुए हैं। काहे कि जो हम लोग GST में डालेंगे वही हमारा टैली में दिखाएगा। टैली से ही हम लोग क्योंकि GST में डालते हैं
परचेज का आपको यहाँ पर दिक्कत एक आ सकती है कि आपने परचेज किया है इतना का, जिसमें कोई पार्टी ने इनपुट नहीं डाला हो और आपने जीएसटी में ले लिया हो। इसमें आपको एक दिक्कत आ सकती है, वो पार्टी को आप खोज के टैली में उसको इन्फॉर्म करें कि मेरा जीएसटी रिटर्न डाल दे ताकि हमको इनपुट मिल जाए। तो जीएसटी का आईटीसी आपको भी देख लेना, चेक करके कि आप जितना फाइल किए उतना आपका टैली में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद जब टैली से सेल और परचेज का टैक्स जब 3BDOG करके आप सर्च कीजिएगा तो फिर आपका आ जाएगा टैक्स कैलकुलेटर, नीचे सबसे नीचे कॉलम में आएगा। टैली मेरा यहाँ है लेकिन लाइसेंस इसका तो है नहीं कि आपको हम दिखा सकता हूँ। इसमें आपको जब आप लोग टैली से वेरीफाई कीजिएगा तो आपका सेल इतना दिखना चाहिए इस मंथ में, अप्रैल मंथ में। परचेज का इनपुट आपको दिखना चाहिए इतना अप्रैल मंथ में। अब आपका जो कैश बैंक से जो पेमेंट हुआ है उसका आपको स्टेटमेंट ले लेना है। जब एंट्री लीजिएगा तो उसको जीएसटी पेबल करके एंट्री ले लीजिएगा। उसके बाद जीएसटी पेबल को आप CGST SGST में ये अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। तो आपका जो क्लोजिंग आईटीसी जो रहेगा ड्यूटी एंड टैक्सेस में वो आपका 0 हो जाएगा, मतलब कि आपका कोई भी आईटीसी नहीं बचेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट मंथ का भी उसी प्रकार से देख लेना, चेक करके कि मेरा सेल इतना दिख रहा है कि नहीं, मई में इतना आपको दिख रहा है कि नहीं, और परचेज आपको इतना दिख रहा है कि नहीं। जब इसको टैक्स एडजस्ट करने के बाद आप देखिएगा तो आपको खोलिएगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाइएगा, उसमें मंथ वाइज सिलेक्ट कीजिएगा, मंथली ही आपको रिकनसाइल करना होगा। उसके बाद आप देखिएगा कि आपका इतना का जो टैक्स दिखा रहा है 22,694 का, इतना का आपका दिखाएगा। उसमें आप स्टेटमेंट जैसे बताए थे जीएसटी पेबल करके ट्रांसफ़र कर देना है तो आपको फिर से 0 हो जाएगा। इसी तरह से आप करते जाइएगा, मंथ बाई मंथ मिलाते जाइएगा तो आपको आसान होगा। उसमें इस प्रकार से सिंपली यहाँ पर देखेंगे मई का, उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे जून का, उसी प्रकार से यहाँ देख हम लोग का सेल है टैली में। अब परचेज का इतना सेल दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसको एडजस्ट करने के बाद कितना का टैक्स हम लोग का बना। तो ये मेरा टैक्स बना, उसको एडजस्ट कर लेंगे तो आपका 0 आ जाएगा टैक्स पेबल, क्लोजिंग आईटीसी 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट मंथ देखेंगे, नेक्स्ट मंथ भी उसी प्रकार से चेक कर लेंगे मेरा टैली में इतना दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, परचेज इतना दिखा रहा है कि नहीं, इसका इनपुट जितना हम लोग जीएसटी रिटर्न फाइल किए हैं। उसके बाद टैक्स पेड जो किए कैसे उसको हम लोग एंट्री लेकर CGST SGST में ट्रांसफ़र करके देख लेंगे। उसके बाद हम लोग का बचेगा इसमें 854 रुपया मेरा बच गया इस मंथ में। ड्यूटी एंड टैक्सेस में जो दिखाएगा आईटीसी लेजर, आईटीसी बैलेंस में वो हमारा 854 रुपया दिखाएगा। मैंने इसको फिर नेक्स्ट मंथ एडजस्ट कर दिया। तो नेक्स्ट मंथ आप भी आईटीसी को ट्रांसफ़र कर दीजिएगा आप CGST SGST जिसमें आपका यहाँ से देख लेंगे। नेक्स्ट मंथ हमने फिर 854 रुपया ट्रांसफ़र कर दिया, आपको भी 854 रुपया जो है सो नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट कर देना है टैक्स के साथ। उसके बाद फिर यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, इसी प्रकार से 0 होते गया मेरा, सब एडजस्ट होते गया। उसके बाद इसमें यहाँ पर बच गया मेरा 43,461 रुपया, फिर आकर जमा हो गया। उसके बाद टैक्स पेमेंट करने के बाद मेरा 29,034 रुपया फिर माइनस में गया, इसलिए कि ये जो है इससे कन्वर्ट हो गया। ये सब होने के बाद मेरा क्लोजिंग बैलेंस जो भी आईटीसी बैलेंस जो बच रहा है लेजर में और साइट पे वो 14,427 रुपया साइट पे भी दिखाएगा। तो साइट पे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर कंट्रोल सर्विस में जाएंगे, सर्विस में जाने के बाद लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लेजर, इसमें आने के बाद यहाँ पर 14,427 रुपया मेरा दिखा रहा है। यानी कि जो यहाँ पर आपका सब जो टैली मैच रिकनसाइल कीजिएगा वो पूरा इसी पे बेसिस पे आप कर सकते हैं। अगर इसको समझ गए तो आप खुद से टैली में कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा 14,427 रुपया क्लोजिंग दिखा रहा है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये जो आपका दिखा रहा है फिगर, ये सेल का है पोर्शन, ये आपका परचेज का पोर्शन है। बाकी ये जो आप पेमेंट किया वो बैंक से पेमेंट हुआ है उसका पोर्शन है। तो क्रेडिट लेजर का बैलेंस जो मेरा बचेगा इसी का आधार पर आपको बचेगा, इसी का आधार पर टैली में एंट्री लेना है कि इस मंथ में आपने इतना इतना परचेज किया है, इतना इतना सेल किया है और इतना आपने जीएसटी बैंक से पेमेंट करके 0 कर दिया आईटीसी लेजर को। और यहाँ पर आपका जो बच रहा है उस मंथ में आपको इतना शो होना चाहिए लास्ट मंथ में कि दिसंबर तक जब हमने फाइल किया है तो 14,427 रुपये मेरा जीएसटी में जो दिख रहा है ये बैलेंस मेरा टैली में भी दिखना चाहिए। तो इसी प्रकार से आप टैली में भी क्लोजिंग बैलेंस 427 रुपया ये सब करके एडजस्ट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। हम इसलिए
टैली नहीं बता रहे क्योंकि मेरा टैली जो है सो अभी परचेज नहीं किया है। टैली मेरे पास भी है लेकिन ये पूरा वर्क अभी नहीं कर पा रहा है, इसीलिए हम टैली में आपको नहीं बता सकते एंट्री कर